स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज तक हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बारे में पढ़ा। उसके कुछ पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के रीजंस के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को जाना और उसके बहुत से ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे और हमें वो पढ़ने से हमारी नॉलेज काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुई है। अब स्टूडेंट्स, हम एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल टॉपिक में जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास जो मसल्स होते हैं, हम उन मसल्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इन मसल्स की अगर हम बात करें तो ये जो मसल्स हैं, चलिए हम इसे पढ़ते हैं मसल्स को। तो सबसे पहले है द एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल इज़ मेड अप ऑफ 5 मसल्स। जो हमारे एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के पास जो मसल्स होते हैं उनकी गिनती जो है 5 होती है। 5 मसल्स मौजूद होते हैं। उनके नाम की अगर हम बात करें तो रेक्टस एब्डोमिनल, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल्स एंड पिरामिडल्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 5 मसल्स होती हैं जो कि एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल के पास मौजूद होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें द मसल्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल है मल्टीपल फंक्शंस। इसमें जो है अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसमें मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। दे एक्ट टू प्रोटेक्ट एंड कंटेन द एब्डोमिनल वेस्केरा। और इसके अलावा बात करें तो ये जो है एब्डोमिनल के वेस्केरा यानी कि इंटेस्टाइन और आंत को बना के रखती है, यानी कि अपनी पोजीशन अपनी जगह पे बना के रखती है और सुरक्षित रखती है। दे आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल वॉमिटिंग। अगर हम इसके बाद बात करें तो ये योग्य होती हैं कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजिंग इंट्रा एब्डोमिनल वॉमिटिंग। जैसे कि ये योग्य होती हैं, जैसे वॉमिटिंग के टाइम में जो भी अपने एब्डोमिनल में इंक्रीजिंग होती है या जो उसमें काम होता है उसके योग्य होती हैं, उसको जो है करने में, उस काम को पूरा करने में मदद करती हैं। टुगेदर दे हेल्प विद ट्रंकल मूवमेंट्स पार्टिकुलरली अगेंस्ट रेसिस्टेंस। इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स में ये मदद करती हैं और इस तरह से ये जो है हम इनके फंक्शंस को हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अभी मसल्स के बारे में जाना, मसल्स के बारे में पढ़ा और मसल्स के नाम को जाना। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये जो मसल्स के टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स, हम एक्सटर्नल ओब्लिक की बात करेंगे और इस तरह से इसमें जो भी मसल्स आए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम मसल्स को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को आज बता देता हूं कि हम जब भी जिस भी मसल्स को पढ़ेंगे उसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। आज मैं उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर देता हूं ताकि आप लोगों को जब भी मैं कोई पॉइंट लिखवाऊं तो सबसे पहले उन पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को उनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कोई भी मसल्स लिखेंगे तो सबसे पहले जैसे कि हमने लिखा एक्सटर्नल ओब्लिक या हमने लिखा इंटरनल ओब्लिक। तो स्टूडेंट्स, किसी भी मसल्स को लिखने से पहले जब हम उसे एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सटर्नल ओब्लिक लिखने के बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि आपके सामने किया गया है। अब स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेन में आप देखेंगे कि एक्सटर्नल ओब्लिक के बारे में लिखा हुआ है। अब एक्सटर्नल ओब्लिक के बाद नीचे ओरिजिन लिखा हुआ है। तो ओरिजिन का मतलब होता है बेस, यानी कि उसका बेस कहाँ से है, यानी जो मसल्स के बारे में हम लिख रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से है, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, या वो बेस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका इंसर्शन। तो इंसर्जन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है प्रवेश, कि ये प्रवेश कहाँ से कर रहा है। अब हमने पहले बेस के बारे में जाना, फिर वो प्रवेश कहाँ कर रहा है उसके बारे में जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक्शन लिखेंगे। एक्शन में हम उसके काम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्शन लिखने के बाद हम नीचे आएंगे तो वस्कुलर सप्लाई के बारे में लिखेंगे कि उसकी सप्लाई, जो वस्कुलर सप्लाई है वो कहाँ और किस तरीके से
इस तरह से हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अब वास्कुलर सप्लाई एक्सप्लेन करने के बाद हम उसके आगे अगर चलेंगे तो फिर हम इनर्वेशन के बारे में लिखेंगे कि वो प्रवेश किस तरह से और किस जगह से कर रहा है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स हर मसल्स के बारे में मसल्स के नाम के साथ में एक्सप्लेन करते हुए उसके हर पार्ट्स को जानते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।